देश में एक तरफ इजराइल में हो रही बातों को लेकर के लगातार सरकार और आम जनता की राय है, लेकिन सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी ने फिलिस्तीन के समर्थन की बात की। हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। भूपेंद्र जी, कैसे देखते हैं सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव आता है और कहा जाता है कि फिलिस्तीन के एंगल को भी देखना होगा और समर्थन किया जाता है वहां जिस तरह की हिंसा हो रही है, आप क्या कहेंगे? नहीं, दुनिया में कहीं भी हो, भारत तो आतंकवाद का ध्वंस हमेशा झेलता रहा है, लेकिन जिस प्रकार की घटनाएं इजराइल में हुई हैं और जिस प्रकार के कृत्यों को अंजाम हमास ने दिया है, महिलाओं के, बच्चों के जिस प्रकार से उनका बर्ताव रहा है उनके प्रति, उसे कोई समर्थन नहीं कर सकता। और आतंकवाद के प्रति हमारी जो सरकार की नीति है, हमारी सरकार हमेशा आतंकवाद को और आतंकवादियों के समूल नष्ट को, क्योंकि हमारा भारत देश भी लंबे समय से इस दंश को झेल रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा आतंकवादियों के साथ और उनके समर्थन की रही है। आप देखते हैं किस प्रकार से उनके यहाँ उनकी सरकारों के समय आतंकवादी आते थे, बिरयानी खाते थे और सरकार बिल्कुल उनका आदर सम्मान के साथ उनका व्यवहार करती थी। लेकिन हमारी पार्टी और हमारी सरकार की नीति आतंकवाद को के समूल नष्ट करने का संकल्प हमारा है। और हमास के जो घटनाएं हैं, आतंकवादी घटनाएं हैं, उसका देश विरोध करता है और हम लोग किसी भी देश के प्रति जिस प्रकार की घटनाओं का समर्थन नहीं करते, हमेशा उसके विरोध में ही खड़े होंगे। और कांग्रेस का चरित्र है ये, वो हमेशा आतंकवादियों के साथ खड़ी रही। उत्तर प्रदेश की बात कर लें, देश की बात कर लें, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। आप लोग लगातार तैयारी वहां संगठन कर रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी 2024 के चुनाव में कहा जा रहा है कि कई मंत्री, कई विधायक जो है चुनाव लड़ेंगे और उत्तर प्रदेश में एक मजबूती बीजेपी तलाश रही है। इस फॉर्मूले में कितना दम है और आपको लगता है कि कार्यकर्ता के साथ में मंत्रियों को भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए? नहीं, हम पार्टी हमारे अगर हम सरकार में हैं तो हमारे काम, अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड, और हम विपक्ष में हैं तो सरकार की नाकामी, हमने जो जो काम किए अपने समय, उन कामों की चर्चा हम सब लोग करते रहे। और उन सब विषयों को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने कार्यक्रम, अभियान, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय, उनको लेकर जनता के बीच में हम रहते हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर ही चुनाव लड़ते हैं हमेशा। मध्य प्रदेश की राज्य इकाई ने इसके लिए तैयारी की होगी और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं जिस प्रकार की हमारी तैयारी है उसके आधार पर 100% भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में परिणाम प्राप्त करेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश वाला विषय है, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की हमारी तैयारी है, हमारी राज्य में भी सरकार है, हमारी केंद्र में भी सरकार है, और हम अपने पूरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर अपने सरकार के जो काम का लेखा जोखा है उसे लेकर लगातार जनता के बीच में है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हम 100% जो सीटें जीतने का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। और मैं बार बार हमेशा यही विषय रहता है कि हम लोग अपने काम के आधार पर, अपने रिपोर्ट कार्ड के आधार पर, मोदी जी के प्रति जो देश का और प्रदेश का विश्वास है, उस विश्वास के आधार पर चुनाव लड़ेंगे। सर, एक चीज और है, विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री ने शुरू की थी, कुछ समाज के कारीगरों को, उनके आर्टिसंस को बढ़ाने की बात थी। आज के परिदृश्य में उसको बढ़ाने की बात हो रही है, आपके सीनियर नेताओं ने भी इस बात को कहा है। इसकी भूमिका कितनी होगी 24 से पहले, क्योंकि हम देख रहे हैं जातिगत जनगणना को लेकर के जिस तरीके के विषय विपक्ष की तरफ से लगातार उठाए जा रहे हैं, ऐसी योजना की प्रासंगिकता और कितना इसका असर आप देखेंगे इन तबकों को जोड़ने का? नहीं, व्यक्ति का जो कौशल है, उस कौशल का उसका विकास हो और सरकार उसका सहयोग करे। सरकार के स्तर से जो जो सहयोग हो सकते हैं वो सरकार उसमें कर रही है। उस योजना का लाभ अधिकांश कामगारों को, कारीगरों को मिले, ये प्रयास सरकार का है। और राजनीतिक दल के नाते हम लोग भी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक जो है 2024 वाला विषय, मैंने जैसे कहा आपको कि हम लोग, हमारी सरकारों के काम, हमारे विचारधारा से जुड़े विषय, हमारे संगठनात्मक विषय और देश के प्रधानमंत्री जी के प्रति और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लोगों का विश्वास है, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि भाजपा सब सीटें उत्तर प्रदेश में जीतेगी।
सर, आपने माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। हमने अतीक के कब्जाए हुए जगहों पर गरीबों को आवास देखा था। अब मुख्तार अंसारी की कब्जाई जमीनों पर आवास बना के सरकार तैयारी कर रही है। क्या ये एक आप लगातार जारी रहेगा और इसका क्या मैसेज आप दे रहे हैं? नहीं, हमारी सरकार कानून का राज्य राज्य में कायम हो, बेहतर कानून के राज्य के साथ हम लोग चुनकर आए हैं। जनता ने हमें चुना है। जिन लोगों ने गरीबों की संपत्ति को लूट खसोट कर कर बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं, उन सबके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। और उसी का नतीजा है कि आज उत्तर प्रदेश में अपराध न्यूनतम स्तर पर है और जो इन्होंने संपत्ति, अनैतिक संपत्ति कब्जाई है, उन पर गरीबों का अधिकार है और ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। आखिरी सवाल है सर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर खूब चर्चाएं थी। अभी फिर से चर्चा तेज है। नवरात्र में आप इसकी सुगबुगाहट तेज हो गई है। कुछ जो पुराने आपके साथी थे वो आ रहे हैं, इस पर कुछ कहें? मंत्रिमंडल का गठन और मंत्रिमंडल में कौन किसे क्या काम देना है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है। जैसे भी उन्हें निर्णय लेंगे वो उसी का। आपसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं और साफ तौर पर तमाम विषयों पर अपनी बात रखी है। लेकिन इजराइल के समर्थन में पूरा देश और सरकार ने अपना रुख क्लियर किया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की सीनियर समिति की बैठक में जिस तरीके के प्रस्ताव रखा, उसका भी विरोध किया गया है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।